लक्ष्मण जी को लेकर लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। सुग्रीव जी के पास गए, मित्रता हुई, हनुमान जी ने मित्रता कराई। और उसके बाद भगवान ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव मैं बाली को मार करके तुम्हारी राज सत्ता तुमको वापस दिलाऊंगा, तुमको राजा बनाऊंगा, और जब तुम राजा बन जाना उसके बाद तुम मेरा काम करना। क्या? कपियों को चारों तरफ भेजकर तुम सीता जी का पता लगाना। भगवान ने वचन का निर्वाह किया, बाली राम निज धाम पठावा। बाली को भगवान ने धाम विदा किया। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं, सुग्रीव के कारण भगवान ने बाली को नहीं मारा। इंद्र बाली बनकर धरती पर आए थे राम जी के कार्य में सहयोग करने के लिए, लेकिन नीचे आने के बाद बाली जा करके रावण से मित्रता कर लिया। अब आप बताइए, जो शत्रु से हाथ मिला ले उसको कौन सा दंड देना चाहिए? इसलिए भगवान ने बाली को मारा, सुग्रीव को राजा बनाया, बाली के बेटे अंगद को युवराज बनाया। और भगवान सुग्रीव से बोले, मित्र इस प्रवर्षण पर्वत पर मैं चातुर्मास बिताने जा रहा हूं, इसी चातुर्मास के बीच में तुम सीता जी का पता लगा लेना। सुग्रीव बोला, जो प्रभु, जो आज्ञा। हमसे लोग कहते हैं, महाराज बार बार ना हम भगवान को भूल जाते हैं, पूजा करने बैठते तो मन बहुत भटकता है। कितने लोग का भटकता है पूजा करते समय मन? हमरो भटकता है। हम आपको क्या दवाई बताएंगे? मैं सत्य कह रहा हूं। देखिए, मन भटक रहा है, इससे नहीं घबराना है। जितनी बार मन भटके और जब याद आए उतनी बार लगना है। ये भटकता रहे, हम लगते रहे, भटकता रहे, लगते रहे, अंत में भगवान भी सोचने पर विवश हो जाएंगे कि बार बार माया भटकाती है और ये बार बार चला आता है। तब जाकर भगवान की करुणा की वर्षा होगी, माया का प्रभाव समाप्त होगा और ये भटकना बंद होगा। भटकने से नहीं। अरे सुग्रीव भगवान जिसको गले लगाकर मित्र बनाए, राजा बनाए, वो सुग्रीव राज सत्ता प्राप्त करके भगवान को भूल गया। क्या बात करते हैं? आपके गुरुजी यदि यहां बगल में टांडा में बैठ जाए, कितना किलोमीटर है? 30 किलोमीटर। हाँ ठीक है, 30 पर फाइनल करिए, 30-20 जो भी हो। हाँ, यदि आपके गुरुजी टांडा में आके बैठ जाएं, वीक में कितने दिन जाएंगे? कम से कम सप्ताह में कितने दिन जाएंगे गुरुजी से मिलने? अरे मैं पूछ रहा हूं, कम से कम एक बार तो जाएंगे, रविवार संडे को संडे। गुरुजी कोई आज्ञा हो तो आज्ञा करिए, आप दर्शन करिए। सुग्रीव राजा बना, वहीं भगवान प्रवर्षण पर्वत पर बैठे रहे। पूरा चतुर्मास बीत गया, देखने तक नहीं गया, एक बार हाल चाल लेने नहीं गया। इसलिए एक निवेदन मैं करूंगा, बात थोड़ी अटपटी है। भगवान के सामने जाइए ना तो भगवान से कहिए, प्रभु जीवन में थोड़ा अभाव बना के रखिएगा। क्यों? जब तक अभाव रहता है भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहता है। हम भगवान को याद करते रहते हैं। आया रघुनाथ जी को क्रोध चतुर्मास के बाद, निकाले धनुष बाण, बोले सुग्रीव बहु सुधि मोर विसारी, पावा राजकोष पुरनारी, जही सायक मारा मैं बाली, तही सर हटाऊं मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल मारूंगा सुग्रीव को। कब मारूंगा? कल। कब मारूंगा? लक्ष्मण जी बोले, वाई कल? टुडे। कल क्यों? आज मारना है। आप भैया रुकिए, मैं जाता हूं, मार करके आता हूं। जैसे लक्ष्मण जी आगे बढ़े ना, राम जी ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया, कहा, देखो लक्ष्मण,
किसी से संबंध बनाने के पहले विचार करना चाहिए वो अच्छा है कि बुरा है। यदि संबंध बन गया ना, उसके बाद विचार नहीं करना चाहिए, अपनी ओर से संबंध का निर्वाह करते रहना चाहिए। है? वो अच्छा है चाहे बुरा है, मेरा सखा है, इसलिए मारना मत उसको, केवल डरा धमका कर ले आओ। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के ले आए। सुग्रीव आया, पांव में गिर गया, त्राहि माम प्रभु, आपकी माया ने मुझे फंसा लिया था नाथ, क्षमा करिए। राम जी बोले चलो क्षमा किया, अब वो काम करो जिससे सीता जी मिले। सुग्रीव ने कपियों को बुलाया, बुलाकर कहा अच्छा आप बताइए सीता जी को लेकर रावण किस दिशा में गया है? दक्षिण में। जटायु जी बोले हैं लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई। सुग्रीव भी देखे थे, लेकिन कपियों को बुलाकर क्या बोले? आप लोग पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, जाकर के सीता जी का पता लगाइए। और याद रहे 1 महीने में वापस लौट के आना है। कितने दिन में? हाँ, ये नहीं कि आप पता लगाने गए फिर हमको आपका पता लगाना पड़े। जाना है तो 1 महीने में वापस आना है। दूसरी कंडीशन, खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा कर ही आना है। जो भी खाली हाथ लौटेगा, आने के साथ मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। कपि गए। इसके बाद सुग्रीव जी ने मुख्य सेनापतियों को बुलाया, जामवंत जी को, अंगद जी को, नल नील को, हनुमान जी को, द्विध महेंद्र को, सठ निसठ को बुला कर कहा आप लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए, 1 महीने में ही आना है। खाली हाथ नहीं आना है, खाली हाथ नहीं आना है, ये बोलना है। खाली हाथ नहीं आना है, और जो भी खाली हाथ आएगा वो मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। राम जी शिला पर बैठे हैं, दूर से कपि लोग प्रणाम करके गए, और सबके जाने के बाद पाछे पवना तनय सिरुनावा, पाछे पवना तनय सिरुनावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा। और परसासी सरोरुह पानी, परसासी सरोरुह पानी, कर मोरेगा दिन जन जानी, कर मोरेगा दिन जन जानी, कर मोरेगा दिन जन जानी, कर मोरेगा दिन जन जानी। सबसे पहले श्री जामवंत जी ने प्रणाम किया राम जी को दूर से, राम जी आशीर्वाद दिए। फिर अंगद जी ने प्रणाम किया, भगवान आशीर्वाद दिए। नल नील ने प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। सभी कपियों के जाने के बाद सबसे अंत में श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। और जब हनुमान जी ने प्रणाम किया तो भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया, हनुमान जी को भगवान ने अपने पास बुलाया। क्यों जानते हैं? इसलिए बुलाया क्योंकि राम जी जान रहे हैं जा भले सब रहे हों, परंतु मेरा कार्य तो मेरे हनुमान ही करके मेरे पास लौटेंगे। इसलिए भगवान ने केवल हनुमान जी को बुलाया। आप उस दृश्य की कल्पना करिए, भगवान शिला पर बैठे हैं, हनुमान जी गए, प्रणाम करके पांव में बैठ के ऐसे देखने लगे। राम जी ने हनुमान जी के सिर पर परसासीस है सरोरुह पानी,
भगवान ने हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरा हो, दुलार किया। हनुमान जी को कितना आनंद मिला होगा। और उसके बाद अपने संध्या वाली सोने की मुद्रिका अंगूठी राम जी निकाले, उस पर राम नाम लिखा था। देकर कहा, हनुमान ये लेकर के जाइए, सीता को जब ये दिखाइएगा वो समझ जाएंगे कि आपको मैंने भेजा है। अनेक प्रकार से मेरा विरह बल बताइएगा। क्या बताइएगा? उनके वियोग में मेरी क्या दशा है आप बताइएगा। आप कल्पना कर सकते हैं भगवान ने हनुमान जी को कैसा काम सौंपा। श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जी क्या जाने पत्नी का वियोग क्या होता है। और राम जी ने यह भी नहीं बोला कि ये वाक्य बोलिएगा, ये कहा कि अपने विवेक से बताइएगा। हनुमान जी क्या बताएंगे? उनकी तो पत्नी है नहीं, वो क्या जाने, पत्नी नहीं रहती तो कैसा लगता है। लेकिन भगवान बोले कि मेरा विरह बल बताइएगा। क्यों? राम जी ने कहा भगवान के विरह बल को हनुमान जी ही बता सकते हैं। देखिए, आपके विषय में ठीक से वो नहीं जानता है जो आपके पास रहता है। आपके विषय में ठीक से वो जानता है जिसका मन आपके पास रहता है। आप समझ रहे हैं? कई लोग शरीर से तो बहुत पास रहते हैं, मन से दूर रहते हैं। कई लोग शरीर से दूर रहते हैं परंतु मन से निकट रहते हैं। हनुमान जी भगवान में ही रहते हैं। इसलिए राम जी ने कहा अनेक प्रकार से सीता से मेरा विरह बल बताइएगा हनुमान जी। अकही बाल विरह बेगी तुम आए। विरह बल बताकर हनुमान शीघ्र आइएगा। दर्शन करिए। राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कहा और जा करके आने के लिए कहा। इसका अर्थ है अब हनुमान जी को नहीं जाना, भगवान के मुख से निकला हुआ ये वचन हनुमान जी को सकुशल लेकर जाएगा और ये वचन ही हनुमान जी को सकुशल लेकर के आएगा। कोई बीच में हनुमान जी को रोकने वाला नहीं। ये कथा कहती है घर से कोई भी कार्य करने निकलिए अपने माता पिता श्रेष्ठ से अनुमति लेकर निकलिए। जब माता पिता की आज्ञा लेकर निकलिएगा तो आप असंभव को भी संभव करके घर लौट आइएगा। ये शक्ति मिलती है। हनुमान जी सभी कपियों को लेकर गए, स्वयं प्रभा मिली। उन्होंने तपस्या से समुद्र के किनारे भेजा और समुद्र के किनारे जटायु के भाई है संपाति। क्या नाम है उनका? बीच में बोला करिए, क्या नाम है? संपाति। संपाति जी ने एग्जैक्ट लोकेशन बताया सीता जी का। संपाति जी बोले जामवंत जी से मैं देख रहा हूं सीता जी को, मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार। गिद्ध को बहुत दूर तक दिखाई देता है, मुझे यहीं से सीता जी दिखाई दे रही हैं। इस समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत है जहां लंका नगरी है। वो देखिए, लंका नगरी में एक अशोक वाटिका है और अशोक वाटिका में वो देखिए, एक अशोक के वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी है। सीता जी दिखाई पड़ गई, सारे कपि नाचने लगे, पता मिल गया सीता मैया का। जामन जी बोले बहुत सुंदर, और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा, और सहायता नहीं करूंगा। क्यों नहीं करिएगा? बूढ़ भयऊ नत करते हूं कछुक सहाय तू। बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है, नहीं तो आपकी सहायता अवश्य करता। एक काम कर सकता हूं, आप लोगों में से कौन वहां जाएगा ये बता सकता हूं। जामन जी बोले कौन जाएगा? संपाति बोले जो नाघई मतलब पार करेगा, सत जो जन सागर। इस 100 जोजन के समुद्र को जो एक छलांग में पार कर जाएगा। जोजन जानते हैं? सूद जी
क्या? एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। कितने? 12 किलोमीटर। एक योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितने हो गए? होशियारपुर से 1200 किलोमीटर कौन सा शहर है? उज्जैन मान लीजिए, हम मान लीजिए उज्जैन। अभी हम लोग कहीं थे, वहां से भी उज्जैन कोई बताया। मानने में क्या जा रहा है, मान लीजिए। हाँ ठीक है, सही बात है भाई, 1200 है। संपाति जी बोले होशियारपुर में छलांग लगावे तो सीधे जाके महाकाल उज्जैन में उतरे। इतनी लंबी छलांग 100